हाय दोस्तों, मेरा नाम जनय चतुर्वेदी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें एक कमेंट आया हुआ था अपने चैनल पे, हिमांशु जी करके हैं, है ना। उनका कमेंट आया था कि बैंक गारंटी के बारे में वीडियो बनाइए। तो देखिए, हम क्या है देखेंगे, बैंक गारंटी जो प्रोजेक्ट का वर्क होता है ना, उसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्लाइंट रहता है आपका और ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है। अब क्या होगा, बैंक गारंटी क्या है, मतलब एक तरह की सिक्योरिटी अमाउंट जो है क्या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। किसको? क्लाइंट को सबमिट करेगा। क्या करेगा? बैंक गारंटी में क्या होगा कि एक सिक्योरिटी अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी सबमिट करेगी क्लाइंट को। अब ये क्यों सबमिट कराई जाती है भाई बैंक गारंटी? ये इसलिए सबमिट कराई जाती है ताकि इस पे क्या होगा, अगर मान के चलिए बाई दफे क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो है क्या काम नहीं कर पाती या कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, उस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट होगा ये क्लाइंट क्या करेगा, उसको जब्त कर लेगा। क्या होगा, अगर ये काम नहीं कर पा रही है तब क्या करेगा, जो क्लाइंट होगा 2 से 3 टाइम्स क्या करेगा, लेटर निकालेगा, है ना। डिपेंड करता है कि इसमें टेंडर में क्या कंडीशन दी हुई है। तो इसको क्या है, 2 से 3 बार कम से कम उसको लेटर इशू करेगा कि आप ये वर्क परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, जितना आपको टारगेट अचीव करना था वो आप नहीं कर पा रहे हैं, या कंपनी बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, बैंक गारंटी का एक अमाउंट डिपॉजिट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या, और ये क्यों किया जाता है बैंक गारंटी, कि जो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट, जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्लाइंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को, है ना। क्योंकि टेंडर की प्रोसेस होगी और टेंडर की प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, अगर जिसको L1 मिल जाता है ना, लोअर प्राइस में, सबसे लोअर प्राइस के आधार पर उसी को अप्रूव्ड कर दिया जाता है, तो उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो वो भाई प्रोजेक्ट मिल गया तो ये कंपनी काम करने आएगी या नहीं आएगी, उस चीज को देखने के लिए क्या किया जाता है, एक सिक्योरिटी अमाउंट जो क्या रखवा लिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, एक तरह की बैंक गारंटी सबमिट हो जाती है। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। अब इस पे अगर देखें तो कितने तरह की बैंक गारंटी में, मेनली जो प्रोजेक्ट में होता है वो 2 तरह की, फाइनेंशियल बैंक गारंटी होगी और दूसरा जो आपका होगा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। अब हम बात करें अगर फाइनेंशियल बैंक गारंटी की, तो फाइनेंशियल बैंक गारंटी क्या होती है, जैसे मान के चलिए, इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल बैंक गारंटी। ठीक है, मान के चलिए ए एक कंपनी है और बी भी एक कंपनी है। ठीक है ना, ये भी एक कंपनी है और ये भी एक कंपनी है। तब क्या हो कि ये जो कंपनी ए है वो कंपनी क्या बी के वित्तीय दायित्व को, मतलब फाइनेंशियल जो धन से संबंधित है, वित्तीय दायित्व को अपने ऊपर ले ले। मतलब ये कंपनी इसके दायित्व को अपने ऊपर ले ले। किस कंडीशन में ले ले, कि अगर ये कंपनी मान लीजिए काम नहीं कर पाती है, तब क्या करेगी, जो कंपनी ए होगी इसके कार्यों को पूरा करेगी, या उसका जो भी उसको वित्तीय रूप से सहायता होगी ये कंपनी करेगी, या इसकी भरपाई कंपनी ए करेगी। अगर भाई बी काम नहीं कर पा रही तो क्लाइंट को तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम होगी ना उस चीज से, कि भाई उसको फिर से क्या टेंडर की प्रोसेस करनी पड़ेगी, रीटेंडरिंग करनी पड़ेगी, पूरा एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। फिर भाई सर्वे होगा तो उसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग होगा और अननेसेसरी टाइम डिले होगा। इतना हो गया ना, तो ये फाइनेंशियल बैंक गारंटी अपन ने समझा ना कि किसे कहते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में क्या होता है कि जो अमाउंट सबमिट करवाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से, वो क्यों सबमिट करवाया जाता है, कि इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या है, वर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रही है, जैसे टेंडर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर किसी एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को मिल गया, अब वो क्या है, जो भी उसको वर्क अलॉट था वो क्या है, दिए गए टाइम लिमिट में क्या है, कार्य को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उस केस में क्या होगा, और बिल्कुल मान के चलिए कंडीशन ऐसी बन गई कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है कंपनी, है ना। तब के केस पे क्या होगा
कि भाई जो इसकी बैंक गारंटी अगर सबमिट है तो वो क्या हो जाएगी, वो पूरी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है ना। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में कि एक भाई उसको टारगेट दे दिया गया कि आपको ये वर्क जो दिया गया है टेंडर, इतने टाइम में आपको ये पूरा काम कंप्लीट करके देना है, बट कंपनी नहीं कर पा रही है तो क्लाइंट उसको क्या करेगा, लेटर इशू करेगा 3 टाइम्स। और अगर वो फिर भी नहीं कर पा रही है तो उसका क्या है, जो बीजी होगी, बीजी मतलब होता है बैंक गारंटी, आप इसका शॉर्ट फॉर्म सुनते होंगे बीजी, तो वो क्या है, उसकी बीजी जब्त कर ली जाती है अगर वो कार्य को परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। इसलिए क्या है, एक बैंक गारंटी सबमिट की जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, बैंक गारंटी में कौन गारंटर बनता है भाई, जब क्लाइंट हो गया और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी हो गया, इसी के परफॉर्मेंस में अगर देख रहे हैं तो उसमें गारंटर कौन बनेगा, बैंक बनता है। बैंक कब गारंटर बनेगा, बैंक क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी कंपनी है, भाई कोई कंपनी होगी जो टेंडर ले रही, बड़ी से बड़ी कंपनियां होंगी, है ना, छोटे लेवल की या बड़ी लेवल की, तो बैंक क्या अगर उसकी गारंटी ले रहा है तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ उसकी जो फीस होगी बैंक गारंटी देने के लिए, वो उसकी क्या फीस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से क्या करवाएगा, जमा करवाएगा। उसकी जो प्रोसेस होगी वो फॉलो करेगा बैंक जाके उसके यहाँ वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट्स पूरे देखेगा कि हाँ इसको बैंक गारंटी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते इस कंपनी को, है ना। तो जो भी है तो वो पूरी अपनी क्या बैंक पूरी एक अपनी पूरी प्रोसेस फॉलो करेगा, है ना। अगर उसको लगता है कि हाँ इस कंपनी को गारंटी हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, तब क्या होगा, एक तरह की बैंक गारंटी हो जाएगी। तो फिर क्लाइंट क्या है, अगर ये कंपनी काम नहीं कर पा रही है या ये ब्लैक लिस्टेड हो रही है तो बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को क्लाइंट को दे देगा, क्योंकि भाई गारंटी किसने ली हुई है, एक तरह का गारंटर बन गया बैंक, है ना। तो वो क्या होगा, अमाउंट क्लाइंट को मिल जाएगी बैंक गारंटी के माध्यम से। अब ये जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होती है कितने % रहती है, 10% टोटल कॉस्ट का, मतलब जो बैंक गारंटी सबमिट होती है वो कितने % होती है, 10%, है ना। तो इस तरह से आप क्या है, बैंक गारंटी के बारे में समझ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं बैंक गारंटी किसे कहते हैं ये समझने में आपको आसानी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो आप लोग देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।